आप तमाम साथियों को राधे राधे, जोहार, स्वागत है साथियों मेरे चैनल पे। साथियों, यदि आप झारखंड के जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप नागपुरी भाषा का चयन किए हैं, तो आज से हम नागपुरी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से निःशुल्क है। तो आपको 30 क्वेश्चन जो साथियों है वो नागपुरी से आएंगे, और 30 में 30 लाने के लिए हमसे आप जुड़िए। 30 क्लास से 30 क्वेश्चन 30 क्लास में आपका खत्म। साथियों, चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। नागपुरी का आज सामान्य जानकारी हम लोग जानने वाले हैं, और नागपुरी का पूरा हम बताने वाले हैं। जो बताएंगे वही नागपुरी में सवाल भी आएंगे साथियों। तो देखिए क्या है नागपुरी से आपको प्रश्न जो आपके नागपुरी से जानना चाहिए। तो नागपुरी का आज आपसे सामान्य जानकारी आपको जानना है साथियों, क्या ना। नागपुरी भाषा, भाषा क्या होता है साथियों? कोई भी भाषा हो, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, इस क्षेत्रीय है, लोकल है ना। तो आपको अपना विचार या भाव को प्रकट करने के लिए भाषा होता है। उसी में से भाषा हम लोग आज पढ़ रहे हैं नागपुरी। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ना, क्षेत्रीय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। देखिए नागपुरी भाषा जो है साथियों, नागपुरी भाषा सीधा, सरल, मधुर भाषा है। सीधा है, सरल है, मधुर है। अब समझिए कैसा है, कैसे इसको हम समझेंगे। जैसे हम कह रहे यहाँ पे प्रयोग, 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 इसमें आपको बोलने में थोड़ा कठिन हो रहा होगा, प्रयोग हिंदी में। लेकिन इसको आप नागपुरी में बोलिएगा तो प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग। और जानते हैं नागपुरी में य की जगह ज होता है, समझिएगा। तो प्रयोग तो थोड़ा टफ है, तो प्रयोग। अब देखिए इन नागपुरी हो गया। अब यहां पे लिखे दारोगा, दारोगा, दारोगा लिखते ना हम लोग, दारोगा हिंदी शब्द हो गया। अब इसको हम लिखें दौरोगा, दौरोगा हो गया। तो बहुत ही सरल है, हम इसको बहुत बढ़िया से बताने वाले हैं नागपुरी को है। आज सामान्य जानकारी सीख लीजिए क्या क्या इसके बारे में आता है। बाकी हम इसका पूरे व्याकरण को समझाने वाले हैं और लोक साहित्य को पढ़ाएंगे। आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा साथियों। तो नागपुरी एक भाषा जो है सीधा, सरल, मधुर भाषा है। देखिए भाषा क्या होता है, तो व्यक्ति अपना भाव जो है, अपना जो अपने अंदर जो भाव है, विचार है, उसका आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग आदमी करता है। हम नागपुरियों में बात करके रउआ लोगन के समझाव। अपना भाषा अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो अभी सोचना आपको है कि हम हिंदी और नागपुरी में ही बोल के समझाएंगे आपको ना। नागपुरी सदानी की माँ है, यानी इसको कह सकते हैं नागपुरी जो है सदानों की मातृभाषा है। मातृभाषा, यहाँ पे इस का प्रयोग होगा हमेशा, उसका भी बताएंगे। सदानों की मातृभाषा है। सदान कौन है? सदान की मातृभाषा क्या है? तो नागपुरी। सदान कौन है? तो प्राचीन, सदान के बारे में बात करें तो प्राचीन, प्राचीन होने चाहिए, गैर आदिवासी, प्राचीन गैर आदिवासी जो लोग हैं, प्राचीन गैर आदिवासी लोग को ही क्या बोलते हैं? सदान। प्राचीन है, ये भी झारखंड के बहुत पुराने निवासी हैं, लेकिन आदिवासी नहीं, उन्हीं को सदान बोलते हैं। और सदानों की ही मातृभाषा यानी अपने मदर टंग बोलते हैं ना, क्या है? नागपुरी है साथियों। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से, भी पूछता है कभी से। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से, डायरेक्ट पूछता है। नागपुरी में भी ऐसे सवाल आए हैं साथियों। भाष का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति की वाणी। भाष का अर्थ क्या होता है साथियों? व्यक्ति की वाणी। विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती है। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है साथियों? 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं विश्व में। लेकिन भारत में लगभग, यहाँ देखिए, भारत में लगभग 1618 भाषाएं बोली जाती है।
भारत में कितनी बोली जाती हैं? 1618 भाषा भारत में बोली जाती है ना। अब आगे देखिए नागपुरी का परिचय के बारे में, ये तो हम लोग देख रहे थे है ना। नागपुरी के परिचय में आप देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले नागपुरी भाषा का परिचय, सबसे पहले नागपुरी का उत्पत्ति किससे हुआ है? आपसे सवाल बन सकता है कि नागपुरी का उत्पत्ति किससे हुआ है। तो मगधी अपभ्रंश से जो है पूछता है सवाल कि नागपुरी का उत्पत्ति जन्म किससे हुआ है, तो मगधी अपभ्रंश से। फिर है नागपुरी का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से। नागपुरी का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारोपीय बने भारत और यूरोप की भाषा से। भारोपीय मैंने क्या होता है? भारत और यूरोप की भाषा से, यानी इसी को बोलते हैं भारोपीय भाषा परिवार से संबंध है ना साथियों। भारोपीय भाषा परिवार से संबंध है नागपुरी का। ये डायरेक्ट पूछता है किस भाषा समूह से संबंध है। नागपुरी की लिपि की बात करें तो देवनागरी है। नागपुरी की लिपि क्या है? ये डायरेक्ट पूछता है कि नागपुरी की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी का क्या है? तो देवनागरी है। तो इसके पुराने समय में कैथी लिपि में भी नागपुरी लिखी जाती थी ना, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। अन्य लिपियां क्या है? कैथी है ये, कैथी। हम पूरी तरह से नागपुरी में आपको पढ़ाएंगे साथियों। जब हम संज्ञा सर्वनाम में से पढ़ाएंगे पूरी तरह से नागपुरी में बोल बोल के पढ़ा के समझाएंगे ना। कैथी है लिपि इसका, बंगला उड़िया रोमन ना। लेकिन मुख्य रूप से आपको विकल्प में आएगा तो आप इसको देवनागरी टिक करना है साथियों की नागपुरी का लिपि क्या है? देवनागरी, समझिए। और नागपुरी महत्व, नागपुरी झारखंड की प्राचीन नई भाषा है। जुड़ाव लिंक लैंग्वेज है, आपको जोड़ता है, जमीनी चीज से जोड़ता है। गांव घर की भाषा क्या है? वो नागपुरी है। हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में ओकर घर कहाँ है, अब ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में तो उसका घर कहाँ है, तो उसका क्या बोलते? ओकर, सीधा एकदम है। तो वही चीज है साथियों, लिंक करता है, जुड़ा हुआ वाला भाषा है। अब सवाल है कि झारखंड की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। झारखंड की सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा असुरी है। असुरी भाषा प्राचीन है। और सबसे प्राचीन जनजाति भी असुर है। प्राचीन जनजाति पूछेगा तो असुरी। यहाँ पे है नागपुरी का पहला व्याकरण। नागपुरी का पहला व्याकरण कौन था? और अभी हम लोग पढ़ते हैं सदानी व्याकरण, लेकिन हम पहला पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात तो नागपुरी का पहला व्याकरण का नाम क्या है? तो नोट्स ऑन दी गंवारी, डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर, छूट गया है, लोहरदगा छोटा नागपुर। फिर से सुनिए, नागपुरी का पहला व्याकरण का नाम क्या है? नोट्स ऑन दी गंवारी, डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, यही है। अब सवाल करता है कि पहला व्याकरण जो बोले हम, उसके रचनाकार कौन है? उनका नाम है E.H. व्हिटली साहब। पहले व्याकरण, नोट्स ऑन दी गवारी, डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, इतना बड़ा नाम ही है कि आपको याद हो जाएगा। पहला व्याकरण का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1896 में। और उसका लिपि क्या था? रोमन, उसमें इंग्लिश में लिखा गया था ही ना। अब देखिए नागपुरी के अन्य नाम, नागपुरी को अन्य किस किस नाम से जानते हैं? तो देखिएगा, नागपुरी को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। सदानी के नाम से भी, सादरी, गंवारी, गौली, नागपुरिया। नागपुरी का बहुत सारा नाम है, कभी जब पूछ देता है। नागपुरी का नाम सदानी, सदानों की मातृभाषा है तो इसलिए सदानी, सादरी, गंवारी, गौली और क्या, ये आपका है नागपुरी का अन्य नाम। सा नागपुरी का लोकप्रियता क्यों हुआ? देखिए झारखंड में इसको लोकप्रियता का दर्जा प्राप्त हुआ, तो उसके क्या क्या कारण है? वर्तमान समय बात करें तो झारखंड में 16 द्वितीय राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। 16 द्वितीय राजभाषा
झारखंड की 16 ऐसे भाषाएं हैं जो द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। झारखंड की राजभाषा हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा में कितने हैं? 16। उसमें से आपका नागपुरी भी है, नागपुरी है, खोरठा है, पंच प्रगनिया है, संथाली है। इसलिए आप और जानिए नागपुरी क्यों इम्पोर्टेंस बढ़ गया, इसका क्यों इतना आगे प्रचलन हुआ। प्रथम शासक, पहला प्रथम शासक नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने नागपुरी भाषा को अपनी राजभाषा का दर्जा दिए थे। पहले नागवंशी राजा हुए फनी मुकुट राय साहब, उन्होंने अपनी राजपाट में, जब इनका राजकाल था, इनका जब ये शासन करते थे, उस समय अपनी राजभाषा के दर्जा किसको प्राप्त दिए? नागपुरी को। याद रखिएगा, बहुत पूछता है। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए नागपुरी को माध्यम चुना। इन लोग देखा समझा यहाँ के लोग कौन भाषा बोलता है, तो इन लोग देखा कि नागपुरी भाषा। तो इन लोग अपने धर्म प्रचार के लिए, जब ईसाई मिशनरी लोग आए यहाँ पे अंग्रेजों के बाद, तो उस समय इन लोग अपना धर्म प्रचार किए। आप आज भी देखते हो कि ईसाई मिशनरी का बहुत सारा स्कूल है, डाल्टन में भी है, रांची में भी बहुत सारा है, गुसनर है, मिशन स्कूल आपका डाल्टन में बहुत सारा ईसाई मिशनरी स्कूल है। तो उसी क्रम में जब लोग आए तो अपना धर्म को प्रचार करने के लिए नागपुरी भाषा को चयन की थी, इसलिए इसका लोकप्रियता बढ़ा। शैक्षणिक महत्व कब इसको माने एजुकेशन में कब तो मिला, तो रांची विश्वविद्यालय ने सबसे पहले नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में चुना। तो पहली बार जो रांची विश्वविद्यालय किस भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में चुना, तो उसका नाम था साथियों नागपुरी। नखुरठा था ना कोई पंचप्रगनिया था। क्षेत्रीय भाषा के रूप में रांची विश्वविद्यालय किसको चयन किया साथियों? तो था नागपुरी भाषा। महत्व बढ़ना तो कारण ही था, पहले नागवंशी राजा दिए, फिर रांची विश्वविद्यालय पढ़ाई लिखाई में भी, फिर उपाधि। यहाँ देखिए नागपुरी गीतों की रानी है, ये बोले हैं, बात कथन कह सकता है कि नागपुरी गीतों की रानी कौन बोले हैं? तो केसरी कुमार जो बोले हैं, केसरी कुमार बोले हैं कि नागपुरी जो है गीतों की रानी है, मधुर आवाज। यहाँ देखिए नागपुरी जो है, नागपुरी बांसुरी की भाषा है। नागपुरी क्या है साथियों? बांसुरी की भाषा। जब बोलता है कोई तो लगता है कि बांसुरी की भाषा है, मीठा। ये बात कौन बोल दी है कथन? तो डॉक्टर बीपी केसरी। कौन बोल दिए हैं? बीपी केसरी साहब बोल दिए हैं, डॉक्टर बीपी केसरी। और एक बोले हैं नागपुरी मांदर की भाषा है, ये नहीं छूट गया है, नहीं टाइप हो पाया है। नागपुरी मांदर की भाषा है। मांदर के सुने होंगे, कितना बढ़िया लगता है सुनो। नागपुरी क्या है साथियों? मांदर की भाषा है। ये बतिया कौन बोल दिए हैं? तो डॉक्टर गिरधारी राम गुंजू, डॉक्टर गिरधारी राम गुंजू साहब। गिरधारी राम गुंजू, इनको शॉर्ट में गिरिराज बोलते हैं, गिरिराज, गिरिराज। डॉक्टर गिरिधारी राम गुंजू साहब बोले हैं कि नागपुरी क्या है? मांदर की भाषा है। हमारे साहित्यकार हैं गिरिधारी राम गुंजू, उनके द्वारा बताया। आइए साथियों आगे और नागपुरी का साहित्य भी क्या है? प्राचीन है। नागपुरी का लोक साहित्य क्या है साथियों? ना आप पहले कहानी सुने होंगे नागपुरी का, सात भाई एक बहन वाला कहानी सुने होंगे। नागपुरी का वो कहानी है, हम आपको सुनाएंगे। अपने दादा दादी नाना नानी से कहानी सुने होंगे। जो दादा दादी नाना आपके परदादा का कहानी जो था, वो सब कहानी सुनाते थे, वो सभी किसका कहानी है? नागपुरी का कहानी है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। नागपुरी के रचनाकार कौन थे? रघुनाथ नृपति। रचनाकार होते एक लोक साहित्य को कोई रचा नहीं, वो मतलब बहुत पहले ही रचा जा चुका है। उसका समझिए कि भगवान समझिए, वो पहले का रचा, उसका कोई रचना नहीं किया है। लोक साहित्य बहुत प्राचीन रचा उसको आधुनिक रूप में। पहले रचनाकार कौन है? रघुनाथ नृपति। नागवंश के 50वें राजा कौन हुए? रघुनाथ नृपति। रघुनाथ नृपति द्वारा पहला रचना किया गया। फिर बोला नागपुरी के पहले ज्ञात कवि, पूछेगा नागपुरी के पहले ज्ञात कवि कौन हुए? रघुनाथ नृपति।
बहुत बार प्रश्न भी आया, याद रखिए आप कि नागपुरी के पहले ज्ञात कवि कौन हुए? रघुनाथ तृप्ति साहब। रघुनाथ निरिपति, रघुनाथ किसका नाम है? भगवान का नाम, समझे ना। रघुनाथ तृप्ति नागवंश के 50वें राजा, और इन्होंने ही पहले शिष्ट रचना कर दिया था। तो ये आपका नागपुरी का साथियों सामान्य जानकारी था। नागपुरी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को आप जरूर कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, तो हमारे चैनल से आपको नागपुरी का संपूर्ण तैयारी करवा दिया जाएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अंतिम तक देखे होंगे जरूर। अंतिम तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।